हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा 32.57। इसको 57 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 5 7, एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा है 9.74। 9 दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 7 4। ठीक है, ये जोड़ना है। जिस तरह से हम नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह से ये भी करना है। जैसे 7 और 4 11, हासिल कितना लगेगा? 1। 7 और 5 12, एक हासिल का कितना हो गया? 13 के 3 लिख दिए, हासिल 1 लग गया। अब दशमलव के नीचे हमें क्या करना है? दशमलव लगा देना है। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। 9 और 2 11 और एक हासिल का हो गया 12। 12 के हमने कितने लिख दिए? 2। यहाँ पर भी एक हासिल लग गया, 3 और 1 4। तो ये हो गया हमारा 42.31। ये आसान सवाल था। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। 573.214, 521.2, 521 दशमलव। अब ये देखो, आप दशमलव के एक स्थान के बाद 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखना है, ऐसा नहीं है। और इसके जो पीछे जगह बची है वहाँ 0 0 बना देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसको इस तरह से लिख देना है 573.214 और ये 521.002। इस तरह से हमें नहीं लिखना है। एक स्थान पर 2 है तो उसके बाद 2 लिखना है और जो जगह पीछे बच रही है उसकी जगह पर हमें 0 0 बना देना है। अब इसको जोड़ देंगे। 4 0 4, 2 0 1 0 1, 2 और 2 4, 0.31 4, 7 और 2 9, 5 5 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 1094.414। इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब घटाव देखते हैं। जिस तरह से हमने जोड़ किया है उसी तरह से घटाव भी करेंगे। 32.57, ठीक है, माइनस का 9.74। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव और उसके बाद के अंक। 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से एक हासिल ले सकते हैं या एक कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कैरी करेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ से हम हासिल एक ले चुके हैं तो यहाँ एक बचा। 1 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर हमें यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। तो 11 में से अगर 9 जाएगा तो 2 बचेगा। और यहाँ से हमने एक कैरी किया था तो यहाँ 3 की जगह बचेगा 2। तो ये हो गया 22.83। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 573.214 और ये क्या है? 521.2। इसके पीछे यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है तो इसको 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। माइनस 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। और 2 में से 2 गया तो 0। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो ये हमारा आंसर आया 52.014। इस तरह से इसको पढ़ना है। ठीक है, करेंगे। पहला सवाल है हमारा 932.22 को गुणा देनी है 3.4 से। तो 3 के स्थान पर एक दशमलव से पहले एक अंक है तो 1 लिख लेना है और दशमलव के बाद एक अंक है तो 4। 3.4 से भाग देनी है। यहाँ 0 लगाने ना लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम 0 लगाएंगे, 0 से भाग देंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर, पहले 4 से भाग देनी, गुणा करनी है जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये भी 4 दूनी 8। 4 का 3 से करेंगे तो 4 तियाँ 12, हासिल लगा 1 और 4 नीम 36 और 1
37। एक स्थान छोड़ देंगे क्योंकि अगले अंक से गुणा करने वाले हैं हम, तो एक स्थान छोड़ दिया। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 3 नीम 27। अब जिस तरह हम जोड़कर लिखते हैं उसी तरह लिख देंगे। 8, 8 6 14 हासिल 1, 8 6 14 1 15 और 1 हासिल लग गया। 6 2 8 और हासिल का 1 9। अब 9 7 कितना होता है? 16। 16 में 1 हासिल लगेगा, 6 लिख दिया हमने। 7 3 10 और 1 हासिल का 11। 11 का 1 लिख रहे हैं हम, 1 लिखा है तो 1 हासिल का बचा, 1 और 2 3। ये हो गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है, इसमें गिनना है कि दोनों में यहाँ पर दशमलव कितने के बाद है? 1 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3। यहाँ से हमें गिनते हुए चलना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो यहाँ 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 924.02 और इसको भाग देनी है हमें 2.12 से, गुणा करनी है। जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 दूनी 4, 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही अंक उतर जाता है, क्योंकि हम अब अगले अंक से गुणा कर रहे हैं तो एक स्थान छोड़ देंगे। 2 0 4 2 9। अब 2 अंक के बाद गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 स्थान छोड़ देंगे। 2 की गुणा करेंगे तो अभी हम 2 की गुणा ऊपर कर चुके हैं तो वही उतार लेंगे नीचे। 0 4 8 4 1 8 जोड़ के लिख देंगे। 4 2 8 4 12, 1 हासिल का लगा, फिर 4 4 8 और 1 हासिल का 9, 8 8 16 और 2 18 की 8 लिखेंगे और हासिल 1 हो गया। 9 1 10, 10 और 4 14 और 1 हासिल का 15, 15 के हम लिखेंगे 5, यहाँ 1 हासिल बचा। 8 और 1 हासिल का 9 और ये 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दशमलव कहाँ लगाना है, तो हमें गिन लेना है दशमलव कितने अंकों के बाद है। 1 2 3 4, जिसको गुणा दे रहे हैं और जिससे गुणा कर रहे हैं दोनों का गिनना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1958.9224, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। अब भाग देख रहे हैं हम। भाग करना है हमारा 75.42 को किससे भाग करनी है? 3 से। जैसे हम भाग करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 5 उतार लेंगे। 3 पंजे 15, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे? 4 उतारेंगे, लेकिन दशमलव के बाद की संख्या जब भी हम उतारते हैं तो जो हमारा भागफल आता है उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। यहाँ दशमलव लगा दिया और 4 उतार लिया। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम दशमलव के बाद की संख्या उतारेंगे तो हमारे उत्तर में या भागफल में दशमलव जरूर लगाएंगे। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा 4 से पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 1 बचा और 2 उतार लेंगे ये वाला। 3 चौक 12, पूरा पूरा कट गया। तो जो हमारा आंसर निकल के आया 25.14। अगला प्रश्न है हमारा 146.4 को हमें भाग देनी है 12 से। 12 का पहाड़ा 14 तक पढ़ेंगे तो 12 एकम 12। ठीक है। अब 2 बचा और ये 6 उतार लिया। 12 दूनी 24, 2 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा 0। अब दशमलव के बाद का अंक उतार रहे हैं तो हमें यहाँ पर दशमलव लगाना जरूरी है। 4 उतार लेंगे। 12 दूनी 24, तो ये 2 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आया? 12.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है।
तो ये हमारा गुणा भाग जोड़ घटाव सब हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।